खान साहब चुप करके बैठे रहेंगे, अच्छा जी ठीक है आ जाओ, निकाल दो मुझे बाहर। देन ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? खान साहब लड़ेंगे, खतरनाक हो जाएंगे ना? खतरनाक हो जाएंगे, खतरनाक नहीं खतरनाक हो जाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ हाँ, खतरनाक। खतरनाक हो जाएंगे। जी, खतरनाक गवर्नमेंट के बाहर आके नहीं होंगे, रहते हुए हो जाएंगे। गवर्नमेंट के अंदर रह के खतरनाक हो जाएंगे। और वो क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? अब देखिए, जब तक वो जाते नहीं है तो वो वहाँ है, जब तक वहाँ है तो प्राइम मिनिस्टर हैं, जब तक प्राइम मिनिस्टर है सारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उनके पास। तो माजी में जो वजीर आजम करते रहे कुछ वैसा करेंगे? उससे भी शायद ज्यादा। अच्छा, माजी में वजीर आजम जिनकी छुट्टी होने वाली थी वो क्या करते रहे? बेनजीर भुट्टो साहब, मुझे याद है 1990 के अंदर घर बैठी हुई थी और उनको कहा गया कि चलिए जी बिस्तरा पैक करो, तो बेचारी बोरी बिस्तरा पैक करके और गाड़ी में बैठ के सलाम दे के वापस आ गई। नवाज शरीफ साहब को जब 93 में छुट्टी कराई गई तो नवाज शरीफ साहब ने एक स्पीच दी कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। अच्छा, ठीक है, मोहतरमा ने तो स्पीच भी नहीं दी थी 90 में। 93 में नवाज शरीफ साहब ने स्पीच दी, मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा और मगर मैं नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, 96 में मोहतरमा ने अगेन एक सिर्फ फ़ोन कॉल की थी जब प्रेसिडेंट फारूक लगारी ने उनकी डिसमिसल ऑर्डर नवंबर 1996 में किया, तो मोहतरमा ने फ़ोन किया प्रेसिडेंट साहब को। अच्छा, कि मैंने सुना है आपने मेरा डिसमिसल ऑर्डर कर दिया। अच्छा, 58 2B के तहत। तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा जी हाँ, मैं मेरी कोई चॉइस नहीं थी, आपकी हुकूमत ये कर रही थी वो कर रही थी। उसके बाद उन्होंने जहांगीर करामत जो कि उस वक्त आर्मी चीफ थे, मोहतरमा 12:30 बजे के करीब उनको फ़ोन किया। अच्छा, कि जनरल आर यू गोइंग टू ओबे द ऑर्डर और नॉट? जनरल ने आगे से कहा कि प्राइम मिनिस्टर माई ट्रूप्स आर ऑलरेडी इन प्लेस। मतलब है हमने इंस्ट्रक्शंस इशू कर दिए हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस को घेराव कर लिया जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़। और मोहतरमा बेचारी अपनी बैग्स पह के घर आ गई। तो रेजिस्टेंस नहीं हुई। फिर उसके बाद अगली जो स्टेज आती है जबकि मियाँ नवाज शरीफ साहब को मुशर्रफ ने निकाला। ठीक, तो उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त ये हुआ कि इनको कहा गया कि आप जाएं। तो मियाँ साहब अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे जबकि फिर ट्रूप्स आ गए और उनको कहा कि चले हमारे साथ। कू हो गया जी। तो वो कू हो गया था। तो रेजिस्टेंस क्या होनी थी? वो बंदूकें लोग हैं, वो लोग आ गए, एक ब्रिगेडियर साहब आए, मियाँ साहब को पकड़ के ले गए। और अब उसके बाद तो हुकूमतें अपने टाइम पे जाती रही, तो किसी ने रेजिस्टेंस नहीं की, ये मैं कह रहा था। अच्छा, जिसे कहते हैं रेजिस्टेंस, मैं नहीं जाता। खान साहब रेजिस्टेंस करेंगे। अच्छा, हर किस्म की चीज करेंगे। पहली चीज तो ये है कि वो स्पीकर से कहेंगे कि आप असेंबली सेशन ही कॉल ना करें। हाँ, ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कुछ रेनोवेशन वगैरह हो रही है। तो वो अभी ऑलरेडी खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि जी वो असेंबली वाले कह रहे हैं कि हम तो वहाँ फर्नीचर ठीक कर रहे हैं, एयर कंडीशनिंग ठीक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और असेंबली को हमने बंद कर दिया है, हॉल जो है नेशनल असेंबली का, क्योंकि वहाँ आगे एक बहुत बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है OIC का। और तो अगर ये बात है तो फिर वो तो कहें अगर आप कॉल भी करते हैं, आप एक नोटिस देते हैं स्पीकर को कि जी कॉल, तो वो आगे से कहेगा जी हमने तो इसको बंद किया हुआ है, तो हम तो नहीं कर सकते। या वो प्रेसिडेंट को कहेंगे, प्रेसिडेंट कहेगा कि नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट ने कॉल करनी होती है। स्पीकर जो है वो प्रेसिडेंट को कहता है, प्रेसिडेंट कॉल करता है असेंबली को, या प्रोवोक करता है, दोनों चीजें। तो वो तो उनके अपने आदमी हैं, तो वो कोई ना कोई एक्सक्यूज देके तंग करेंगे। तो इजलास कहीं और नहीं हो सकता इनके मुताबिक? ये कहेंगे अच्छा जी वहाँ नहीं तो आप कन्वेंशन सेंटर में कर लें, तो फिर वहाँ ये और कोई गड़बड़ कर सकते हैं, तो ये डिले कर सकते हैं। फिर मसले को हल करने के लिए अदालतों में जाना पड़ेगा। अदालतों में फौरी तौर पे तो फैसले नहीं होते, वहाँ तो वक्त लगता है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी तरफ से हर किस्म की रुकावट होगी, और फिर आखिरी स्टेज ये होगी कि अगर करनी भी पड़ गई तो फिर ये और भी बहुत से तरीके हैं, स्पीकर जो है वो गड़बड़ कर सकता है। वही हमने पहले भी डिस्कस किए थे। तो वो अगर उसने अगर चीज़ें करनी शुरू कर दी तो फिर एक समझिए कि एक किस्म की लड़ाई झगड़े का माहौल शुरू हो जाएगा। फिर आइन और पार्लियामेंट के बाहर निकल जाएगी बात, और अगर जब वो बाहर बात निकलती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है, तो फिर जो इदारे हैं स्पेशली द मिलिट्री, वो फिर हरकत में आ जाती है, तीसरे फरीक की तरफ बात चली जाती है। तो फिर इसलिए तो खान साहब मेरा ख्याल है लड़ेंगे,
उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक वो समझते हैं कि ही कैन कंटिन्यू फाइटिंग। वो ये नहीं देखेंगे आईनी क्या है, मॉरल हाई ग्राउंड किसकी है, ये चीज़ें नहीं सोचेंगे। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।